बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं, हर व्लॉग में यही कहती हूँ आप लोगों से। तो माशाल्लाह से मछली का मौसम भी आ चुका है। तो आज मैंने जो है फ़िश फ्राई बनाई हुई है। इसको सुरमई फ़िश बोलते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। मीडियम साइज़ मैंने इसके कर लिए थे। एक हम सबसे पहले बाउल लेंगे। सबसे पहले इसकी हमने मैरिनेशन करनी है और इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और जो है हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 टेबल स्पून है ये तकरीबन, क्योंकि मैरिनेशन इसकी जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, अगर इसी तरह से आपने की तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। 2 चम्मच मैंने दही डाला है और जो है इसमें 3 से 4 तकरीबन जो है लेमन जूस डालूँगी। और 1 प्याली मैंने डाला है तकरीबन 4 से 5 चम्मच बेसन और कुछ मसाले हैं, नमक, मिर्च और जो है ये फूड कलर और गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर हो गया और ज़ीरा पाउडर शामिल करते। फिर उसको अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्सिंग कर लेनी है। इसमें मैंने कोई पानी नहीं शामिल किया क्योंकि इसका बैटर मैंने थिक रखना है ताकि जो है एक तय सी मछली के ऊपर आ जाए। और बिल्कुल भी जब आप फ्राई करेंगे तो इसका मसाला बिल्कुल भी ऑयल में नहीं जाएगा और बिल्कुल जैसे ही जो भी इसके ऊपर लग जाएगा मसाला इसको चिपका रहेगा। बाज़ लोगों के साथ यही इशू होता है कि वो मछली को मसाला तो लगा लेते हैं, लेकिन जब फ्राई करते हैं तो वो कहते हैं कि सारा मसाला जो है ऑयल में चला जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने इसमें चने का आटा शामिल किया है ना, वो इस बिल्कुल भी मसाला जो है नहीं उतरेगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से 1 बाय 1 करके एक-एक पीस को जो है हम लोगों ने मसाला लगा लेना है। मैं चम्मच की मदद से लगा रही हूँ, मेरे हाथों पे कट लगा हुआ था। आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से सारा मसाला जो है मछली को मल लेना है, लगा लेना है इस तरह से। और इसको आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी। आप रात को भी इसकी मैरिनेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 से 4 घंटे के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। मैंने क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे तो मैंने फ़ौरन से फ्राई करनी थी, तो मैंने खाली आधे घंटे का इसको जो है रेस्ट दिया है। आधा घंटे के रेस्ट के बाद जो है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं अब फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल आपने अच्छी तरह से गरम कर लेना है और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो आपने जो फ्लेम है फिर फ़िश शामिल करने के बाद आपने लो टू मीडियम कर लेने हैं और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम दे के आपने इसको कुक करना है ताकि मछली जो है अंदर तक पक जाए और अच्छी तरह से। ये देखें, आधे घंटे के बाद मैंने फिर मज़ीद जो है इसको निकाल लिया था और मसाला फिर मैं अपने हाथ की मदद से ऊपर नीचे करके सारी बोटियों को दोबारा से लगा रही हूँ। तो ये देखें, हाँ, ऑयल हमारा बिल्कुल गरम है। ये देखिए फुल गरम ऑयल में मैंने फ़िश शामिल की है और जैसे ही शामिल कर ली थी तो मैंने बिल्कुल फ्लेम फिर लो कर दी थी। लो फ्लेम पे आपने इसकी साइडें चेंज करते रहनी है। 8 मिनट का पूरा आपने 7 से 8 मिनट पूरे आपने टाइम देना है। ये इतनी मज़े की फ़िश तैयार होगी, बिल्कुल बाज़ार वाला स्टाइल वाले क्रम्स होंगे, टेस्टी होगी, बहुत टेस्टफुल होगी। अगर आप इसी तरह से सेम मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके पास फ़िश कैसे तैयार हुई थी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज। ये देखें, जैसे हम ऑयल में फ़िश डालेंगे फ़ौरन से आपने उनको हिलाना चलाना नहीं शुरू कर देना। 2 मिनट के रेस्ट के बाद आपने उसकी साइडें चेंज करनी है, नहीं तो मसाला फिर उतर जाता है। ये देखिए बिल्कुल भी मसाला ऑयल में नहीं उतरा है। मेन यही लोगों के साथ जो है मसाइल पेश आ रहे होते हैं जब फ़िश फ्राई करते हैं, तो कहते हैं कि मसाला ऑयल में सारा फिर निकल जाता है, लेकिन नहीं। इसकी मैरिनेशन आपने गौर से देखनी है और इस तरह से ही आपने इसको फ्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग मेरी रेसिपी पूरी देखते हैं, मुझे कमेंट आए होते हैं, तो आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, अब इसको तकरीबन पूरे जो है 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। फाइनल लुक इसकी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की और कितनी लजीज बन के तैयार हुई है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखिए, मेरे लिए भी दुआ किया करें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी मज़े की, इतनी लजीज जो है हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। ये मैं कुछ घर के लिए सामान लेके आई थी। ये मैंने वैक्यूम लिए है, ऑफ़र में लगा हुआ था तो बहुत अच्छा है। वैक्यूम से ये समझें कि आधा काम जल्दी हो जाता है और जल्दी जल्दी से हमें कभी पोछा लगाने को दिल नहीं कर रहा होता। जब हम वैक्यूम कर लेते हैं तो यकीन करें कि जो आधे घंटे का काम है वो तकरीबन हमारा 10 मिनट में हो जाता है। ये देखिए, ये मेरे बच्चों ने चेयर का क्या हाल किया हुआ है।
मैंने कहा आप लोगों से कुछ मैं गपशप भी कर लूँ। तो ख़ैर मैं अब इंशाल्लाह ताला एक टाइम फ़र्स्ट टाइम जो है रेसिपी शेयर किया करूँगी और सेकंड टाइम जो है मैं व्लॉग डाला करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि आपकी व्लॉगिंग हमें बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।